महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। रामदास उन रुपयों को लेकर कैंची आए और इसके बाद दादा से बात की। कुछ दिनों बाद जब वह सत्संग वाला जत्था नैनीताल वापस जाने, दादा ने बताया कि उन्हें उस रात कैंची में ही रुकना होगा। शाम को दर्शन एवं भोजन के उपरांत जब हम सोने के लिए अपने कमरों में चले गए, दादा आए और अंधेरे में मंदिर तक ले जाने के लिए उनके पास एक टॉर्च थी। वहाँ पर भक्तों को ऐसा प्रतीत हुआ कि वह सोए हुए हनुमान जी की मंद श्वास सुन रहे हैं और तभी भक्त ने उन रुपयों को धीरे धीरे दान पात्र में डाल दिए। एक बार महाराज जी ने कहा, गरीब की सेवा करो। गरीब कौन है महाराज जी? भगवान के सामने हर कोई गरीब है, महाराज जी ने कहा। महाराज जी ने कहा था, धन का त्याग करो, फिर सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। धन में लिप्त रहना ईश्वर में विश्वास की कमी का प्रभाव है। महाराज जी ने जे के भाई से कहा कि अपना सारा पैसा बांट दे। वह बोला, नहीं महाराज जी, मेरे परिवार का क्या होगा? तेरे पास इससे भी ज़्यादा आएगा। महाराज जी ने कहा, यह सब हमें दे दे, इसे हमें दे दे। कभी कभी महाराज जी हल्द्वानी में जे के भाई को अपने लिए रेल का टिकट खरीदने के लिए संदेश भेजते, लेकिन वह छिप जाता था। आखिर में महाराज जी ने कहा, हम अपना आशीर्वाद जेके को दे रहे हैं, तू लोभी है, अब तू भुगतेगा। जिन दिनों जे गरीबों में था, उसके भाई काफ़ी पैसे वाले थे, परंतु अब जे का काम अच्छा चलने लगा और उसके भाई का धंधा टूट गया। उसके पास कुछ नहीं है। एक दिन जब रामदास एक दुभाषिए के साथ महाराज जी के पास थे, महाराज जी पैसे के बारे में चेतावनी दे रहे थे। गृहस्थ के लिए पैसा रखना ठीक है, परंतु एक योगी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। पैसा तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें पैसा छूना भी नहीं चाहिए। क्या अपनी आवश्यकताओं के लिए भी पैसा रखना ठीक नहीं है? वे बोले, यह बिल्कुल ठीक है, केवल उतना ही पैसा अपने पास रखो जितना तुम्हारी ज़रूरतों के लिए आवश्यक है और बाकी बांट दो। पर क्या इस प्रकार की शिक्षा से मुझे ज़रूरत की परिभाषा समझने की छूट मिल गई थी? महाराज जी ने कहा, पैसा तुम्हारा शत्रु है, तुम्हें इसे छूना भी नहीं चाहिए। परंतु महाराज जी, अपनी रोज़ की ज़रूरतों के लिए काफ़ी पैसा रखना उचित नहीं है क्या? महाराज जी ने उत्तर दिया, नहीं, साधु के आसपास रहना चाहिए, परंतु पैसा उसके पास नहीं रहना चाहिए, उसको माध्यम नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने इस तरह इसकी खामी पूरी कर दी। इस दशा में पहला प्रयोग रामदास ने यह किया कि अपने पास का सारा रुपया एक पश्चिमी भक्त को दे दिया और उसे खजांची बना दिया। वह गाड़ी का किराया आदि लेने लगा। जब उन्होंने सोचा कि इसे महाराज जी के उपदेशों का सही पालन नहीं माना जा सकता, परंतु कम से कम इस तरह के उनके नियम, तुम्हें पैसा भी नहीं छूना चाहिए का शब्द रूप से तो पालन हो ही सकता है, वास्तव में महाराज जी का तात्पर्य इससे कहीं अधिक था। तब से रामदास जी के आदेशानुसार लेन देन करते रहे, किंतु धन के साथ दिमागी रिश्ता कम से कम होता गया। कुछ प्रभावशाली व्यवसायी महाराज जी के पास आए और महाराज जी ने उनसे खास प्रकार की वस्तुएं खरीद कर बेचने को कहा। एक ही दिन में उन तीनों में से हर एक ने 25,000 रुपये बना लिए। उनके मन में विचार आया कि यदि वे महाराज जी के पास ही रहें तो वे उन्हें बता देंगे कि बाजार में मूल्यों की स्थिति कैसी रहेगी। वे महाराज जी के पास गए तो उन्होंने उनसे पूछा, तुमने कुछ पैसा बनाया? हर एक ने जितना कमाया था बता दिया। फिर पूछा कि अब क्या करना चाहिए? महाराज जी ने एक भक्त से कहा, इसका क्या नतीजा होगा? यदि प्रत्येक व्यक्ति पैसे के लिए आता रहे
कानपुर के ये उद्योगपति खराब हैं, वे हमें तंग करेंगे। फिर एक से महाराज जी ने कहा, ठीक है, तेरे पास 30,000 रुपये आ गए, कल हमारे पास 3,000 रुपये ले आना। दूसरे से उन्होंने कहा, तू 1,500 ले आना। तीसरे से कहा, तू 1,200 ले आना। वे सब राजी हो गए, परंतु फिर कभी नहीं लौटे। उन्होंने सोचा, महाराज जी भ्रष्ट हैं। महाराज जी को पैसों की परवाह नहीं थी, लेकिन वे इन तीनों को अपने से अलग रखना चाहते थे। एक अन्य चौथे आदमी से, जो एक भक्त का रिश्तेदार था, महाराज जी ने 900 रुपये लाने को कहा। दूसरे दिन वह आदमी आया। महाराज जी ने पूछा, तू रुपये लाया है? नहीं महाराज जी, मैं नहीं लाया। उसने कहा, क्यों? महाराज जी ने पूछा। महाराज जी, मैं यहाँ कुछ चीज़ें लेने आता हूँ, देने के लिए नहीं आता हूँ, उस व्यक्ति का उत्तर था। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।